आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ABCD एक आयत है। बिंदु PQRS क्रमशः AB, BC, CD और AD के मध्य बिंदु हैं, तो दर्शाइए कि PQRS एक समचतुर्भुज है। चलिए इसको चित्र से समझें। आयत ये आयत हो गया, नाम दे दीजिए इनका A B C D। ABCD एक आयत है जिसके मध्य बिंदु क्रमशः AB का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है, CD का मध्य बिंदु R है और AD का मध्य बिंदु S है। तो PQRS को मिलाने वाली रेखा PQRS को मिलाने वाली रेखा को बताना है कि ये समचतुर्भुज है। यहाँ पे आपको बताना है, प्रूव करना है कि PQRS एक समचतुर्भुज है। सवाल फिर से देख लीजिए। ABCD एक आयत है, भुजा AB का मध्य बिंदु P है, भुजा BC का मध्य बिंदु Q है, भुजा CD का मध्य बिंदु R है और भुजा AD का मध्य बिंदु S है। अब PQRS को मिलाने वाली रेखाओं से बना जो चित्र है वो समचतुर्भुज है, इसको आपको दिखाना है। तो समचतुर्भुज क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जान लें। समचतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं। विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं और चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यानी इसमें आपको ये दिखाना है कि PQ ये वाली साइड इस साइड के बराबर है और ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है। और PS समांतर होगा QR के और PQ समांतर होगा RS के, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। इसमें देखिए, चित्र से समझिए। ABCD एक आयत है, तो आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। अब अगर त्रिभुज APS और त्रिभुज PBQ की बात करें तो ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है, जिसका कोण A बराबर कोण B होगा 90 अंश और भुजा AB का मध्य बिंदु P है, तो AP बराबर होगा PB के, ठीक। और भुजा AD का मध्य बिंदु S है, तो AS बराबर होगा SD के और इधर PQ बराबर होगा BQ बराबर होगा QC के। और ये भुजा यानी AS बराबर हो जाएगा PQ के, क्योंकि आयत की चौड़ाई बराबर होती है और चौड़ाई का आधा भाग यानी AS और BQ बराबर होंगे। तो चलिए देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से नहीं, पाइथागोरस से नहीं, इसको समरूपता से सिद्ध किया जाएगा, सर्वांग से। इसको चलिए प्रमाण सिद्ध करना है, तो इसलिए इसको प्रमाण लिखा जाएगा। त्रिभुज
APS तथा त्रिभुज BPBQ की बात करें, कोण A बराबर होगा कोण B के और ये बराबर होगा 90 अंश। क्यों? क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। अब भुजा AP बराबर होगा भुजा PB की। क्यों? क्योंकि भुजा AB का मध्य बिंदु P है। तो AB का मध्य बिंदु P है, यानी P AB को दो बराबर भागों में बांटेगा, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, तो बराबर हो गई। अब इसी तरह भुजा AS बराबर होगा भुजा BQ की। क्योंकि भुजा AD का मध्य बिंदु S, इसको रहने देते हैं, इसको मत लिखिए, क्योंकि आप जान गए हैं कि जब लंबाई को दो बराबर भागों में बांट दिया गया है, तो उसी तरह चौड़ाई को भी दो बराबर भागों में बांट दिया गया है, तो आधा चौड़ाई आधे चौड़ाई के बराबर होगा, यानी AS बराबर होगा BQ के। ठीक है, तो यहाँ से देखिए भुजा भुजा और कोण बराबर है, भुजा कोण भुजा, यानी ये आपका ट्रायंगल यानी त्रिभुज APS समांतर हो जाएगा त्रिभुज BPBQ के समांतर हो जाएगा। समांतर त्रिभुज में आपने पढ़ा था, सर्वांशम त्रिभुज में आपने पढ़ा था पहले कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं, एक कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं और एक कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांशम हो जाएंगे, और जो सर्वांशम त्रिभुज होता है तो उसकी प्रत्येक भुजा के बराबर होगा, और प्रत्येक कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जब ये सर्वांशम हो गया, तो इससे आपका भुजा PS बराबर हो जाएगा भुजा PQ के, और इसी प्रकार भुजा SR बराबर हो जाएगा भुजा RQ के बराबर हो गया। अब देखिए ये आपका PS बराबर हो गया PQ के और SR बराबर हो गया RQ के, तो ये चतुर्भुज जो है PQRS की सारी भुजाएं बराबर हो गई। अब समांतर की बात करते हैं, तो PS समांतर होगा QR के और SR समांतर होगा PQ के। क्यों समांतर होगा? क्योंकि
आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं से बना चतुर्भुज समांतर होता है। तो जब AB, BC, CD और AD के मध्य बिंदु PQRS को मिलाने वाली रेखाओं से बना जो चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये समांतर PS बराबर हो जाएगा QR के, PS समांतर होगा QR के और SR समांतर होगा PQ के, और यहाँ PS बराबर होगा PQ के और SR बराबर हो गया RQ की। तो इन दोनों पॉइंटों से ये सिद्ध होता है कि चतुर्भुज PQRS एक सम चतुर्भुज और ये एक बार इसको फिर से देखिए पूरा। सवाल दिया गया ABCD एक आयत है, तो चित्र देखिए ABCD एक आयत है। अब PQRS क्रमशः AB, BC, CD तथा AD के मध्य बिंदु है। PQRS AB का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है और CD का मध्य बिंदु R है, AD का मध्य बिंदु S है। तो आपको ये दिखाना है कि इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं से बना चतुर्भुज एक समचतुर्भुज है, यानी PQRS एक समचतुर्भुज है। इसको आपको सिद्ध करना है। ये हो गया आपका चित्र। अब प्रमाण में देखिए त्रिभुज APS तथा PBQ, APS तथा PBQ की बात की जाए तो कोण A बराबर होगा कोण B के, और ये 90 अंश के बराबर होते हैं इसलिए बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया कि कोण A बराबर कोण B बराबर 90 अंश। क्यों? क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, और आयत से ही ये त्रिभुज बना हुआ है। भुजा AP बराबर होगा भुजा PB के, भुजा AP बराबर होगा भुजा PB के। तो ये बराबर होगा क्यों? क्योंकि AB का मध्य बिंदु P है, यानी P AB को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो जब दो बराबर भागों में बांटेगा तो AP बराबर हो जाएगा PB के। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया, भुजा AP बराबर होगा भुजा PB के। इसी तरह भुजा AS बराबर होगा भुजा BQ के, भुजा AS बराबर होगा भुजा BQ के। अब तो त्रिभुज APS सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PBQ के, त्रिभुज APS सर्वांगसम हो जाएगा PBQ के। और जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं तो त्रिभुज का प्रत्येक कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कोण A बराबर हो जाएगा कोण B के, कोण S बराबर हो जाएगा कोण Q के, कोण P बराबर हो जाएगा कोण P के, और प्रत्येक भुजा भी बराबर हो जाएगी, यानी AS बराबर हो जाएगा BQ के, AP बराबर हो जाएगा PB के और PS बराबर हो जाएगा PQ के। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि इसलिए भुजा PS बराबर हो जाएगा भुजा PQ के। तो जब भुजा PS बराबर PQ के हो गया, भुजा PS बराबर हो गया PQ के, तो जब ये दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं तो इसी प्रकार इन दोनों त्रिभुज से SR भी बराबर हो जाएगा RQ के। तो अगर इस चित्र की बात की जाए PQRS में, तो इसकी चारों भुजाएं PS, PQ,
क्यू आर और आर एस, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। तो जब चारों भुजाएं बराबर हो गई, इस पी एस बराबर हो गया पी क्यू के, और भुजा आर एस आर बराबर हो गया भुजा आर क्यू के, और ये समांतर भी होंगे। पी एस समांतर होगा क्यू आर के और एस आर समांतर होगा पी क्यू के। क्यों? क्योंकि किसी भी आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं से बना चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो वही चीज लिखा गया, पी एस समांतर होगा क्यू आर के और एस आर समांतर होगा पी क्यू के, क्योंकि आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं से बना चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो इस तरह चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज माने इसके विपरीत भुजाएं बराबर हुई, यानी और विपरीत भुजाएं समांतर भी हुई। पी एस समांतर हुआ पी आर की क्यू आर के, और एस आर समांतर हुआ पी क्यू के, और भुजा पी एस बराबर हुआ पी क्यू के, और पी क्यू आर बराबर हुआ एस आर के। तो ये सिद्ध हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।